हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। आज की रीडिंग थी मोस्ट रिक्वेस्टेड। स्वागत करती हूँ फिर से एक ब्रांड न्यू रीडिंग में, जिसमें हम जानेंगे और वो भी डिटेल में कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम में उनका नेक्स्ट एक्शन आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या होने वाला है। क्या वो भी आपको इसी तरीके से मिस करते हैं जिस तरीके से आप मिस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एंजल्स को बोलेंगे थैंक यू एंजल्स। मेरे साथ बोलिए 3 बार, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। अब आपको करना ये है कि अपने पार्टनर का नाम लेना है, और हाँ, जब तक मैं कार्ड शफल करूं आपको अपने पार्टनर का नाम लेते ही रहना है। आइए शुरू करते हैं। इस समय मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास आ गया है पहला कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड। दूसरा कार्ड हमारे पास आ गया है जिसे मैं कहती हूँ विश कार्ड, दैट इज़ 9 ऑफ कप्स। जो आप चाहेंगे वो आपके कदमों में होगा, बस भरोसा रखिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में इस समय क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के मन में इस समय क्या चल रहा है। हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के मन में इस समय क्या चल रहा है। एक और कार्ड हमारे पास आ गया है, वेट मैं इसे उठा लेती हूँ। ओके, पेज ऑफ कप्स हमारे पास आ गया है। बहुत ही सुंदर और शानदार कार्ड। आपके पार्टनर के मन की बात हम जान चुके हैं। एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। द टावर मूवमेंट, इसने तो सब कुछ बोल दिया। मास्टर कार्ड आ गया हमारे पास। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है। आप दोनों का सेपरेशन जो है वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, लेकिन इंतज़ार जो है अभी जारी है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही है, और इतना इंतज़ार जो आपने किया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं खुद से। उनको ऐसा लगता है कि उनके पर्सन उनको छोड़ के चले गए तो उनकी लाइफ में अब कुछ रहा ही नहीं। किसी से ना दिल लगाने का मन करता है, ना किसी के साथ बात करने का मन करता है। सारी दोस्ती, सारे रिश्तेदारी, सब कुछ अब फरेबी लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी कभी भी लाइफ में छोड़ के जा सकता है। इसीलिए ना खुद से प्यार रहा, ना किसी से प्यार रहा। किसी की बात भी सुनने का मन नहीं करता। हमेशा ऐसा लगता है कि वो पर्सन बस वापस आ जाए, वो पर्सन बस एक बार आपको समझ लें, आपको गले से लगा लें, ताकि आपके बीच में जो भी दूरियां हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएं और आप दोनों का प्यार आप दोनों को ही मिल जाए। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हुई हैं ना, इस बात से फिज़िकली तो मैं कम देख रही हूँ, लेकिन मेंटली आपके हेड स्पेस में बहुत गहरा असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा गहरा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इस फेज़ के बाद डिप्रेशन में चले गए थे। आपको समझ आना बंद आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लगा कि सडनली आपकी सांसें रुक गई। आप में से बहुत सारे लोगों को एकदम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, सांसों पे पड़ने लगी। आपके लिए ये ब्रेकअप बिल्कुल भी आसान नहीं था, और ये है आपकी पर्सन की हालत। आपके पर्सन दिन रात कामना करने लग गए कि हे ऊपर वाले मुझे उठा ले, क्योंकि ऐसी तकलीफ़ तुम मुझे दे रहे हो जिसकी मैंने ना कल्पना की थी ना उम्मीद की थी। वो एक तरीके से हाथ जोड़ने लगे। ऐसा लगा कि कोई जीते जी जिसके प्राण निकल गए हो। जी हाँ, हाल फिलहाल में जब भी आपका ब्रेकअप हुआ है ना, आपकी पर्सन ने ऐसा सोचा कि जैसे कि उन्होंने खुद को ही खंजर मार लिए हो। इस बात से वो बहुत अफेक्ट हुए थे, लेकिन आपके पर्सन कुछ इस तरीके के हैं ना कि वो किसी को ना दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो फीलिंग दिखाएंगे, सपोज़ अगर यहाँ पे तो जेंडरलेस है रीडिंग, लेकिन अगर आपके पार्टनर मेल है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने आंसू दिखा दिए दुनिया के सामने, अगर मैंने जता दिया कि मैं भी रोता हूँ किसी के लिए या फिर मैं भी रोती हूँ किसी के लिए, तो लोग मुझे वीक समझेंगे। और जो मेरी पॉलिसी है ना, जो मैं सबके सामने ये बोलता हूँ या आपके पार्टनर सबके सामने ये बोलते हैं ना कि प्यार मोहब्बत धोखा है और मैं उनमें बिलीव नहीं करता, जबकि ये खुद किसी एक के प्यार में ऐसे पड़े हुए थे या फिर अभी भी ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज तक ये आपको बहुत ज़्यादा याद करके रोते हैं। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। द मैजिशियन के कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपके पर्सन ना अब थोड़े थोड़े चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे पहले ऐसा होता था, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। आप में से बहुत सारे लोग अपने इस पार्टनर की इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग होते होंगे कि यार हमेशा मैं ही बात करती हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। वो ऐसे बोलते थे, यार
मुझे भी बात करने का मन करता है, बस मुझे तुम्हें सुनने का मन करता है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कभी कभी आप भी ये चाहते थे कि आपके पार्टनर एक्टिवली आपकी बातों में पार्टिसिपेट करे, आपसे कुछ बोले। जैसे आप हैं थोड़े से बात करने वाले, तो आपके बारे में या फिर उस दिन जो भी चीज़ें हुई आपके साथ, अच्छी बुरी, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में अपने पार्टनर से शेयर करते थे। लेकिन आपके पर्सन ज़्यादातर मतलब थोड़ा ढीला ढाला अंदाज़, वो आपको सुनना पसंद करते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की ज़बान बहुत तेज़ चलने लगी है। जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर के स्वभाव में भी कई बदलाव आए हैं, जैसे कि वो चीज़ों को अब अंडरस्टैंड करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, ये जो झूठ बोलने वाली आदत है, ये आपके पार्टनर की अभी तक गई नहीं है। पहले से ज़्यादा खुले हुए हैं, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और पहले से ज़्यादा इनके ग्रुप में भी बदलाव आया, ये चीज़ भी मुझे समझ आ रही है। पहले से ज़्यादा फीलिंग्स को डीपली समझते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा मतलब कनेक्टेड फील करते हैं आपसे पहले से ज़्यादा, भले ही आपके साथ ना हो। लेकिन एक चीज़ और है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अभी भी झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनसे अभी भी कुछ पूछेंगे तो वो सडनली आपको बता देंगे कि हाँ मुझे तुम्हारी याद आती है। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, पेज ऑफ कप्स, उनके दिल से ना आज भी आपके लिए प्यार बिल्कुल भी गया नहीं। वो प्यार अभी भी ताज़ा है, बस उसे एक्टिवेट करने की या जगाने की देर है। हो सकता है हाल फिलहाल में आप अपने पर्सन से कहीं पे टकराए हों, उन्होंने आपको कहीं पे दूर से देखा हो या आपने उनको दूर से देखा हो। लेकिन दोनों में से किसी ने भी ज़रूरी नहीं समझा कि सामने आके बात की जाए, किसी बारे में कोई बात डिस्कस की जाए। क्योंकि दोनों में से दोनों उम्मीद कर रहे थे या तो वो आएँ या तो आप आएँ, दोनों में से कोई पहल करे। लेकिन दोनों के मन में आज भी वो प्यार है। नफ़रत के लिए तो मुझे कोई जगह दिख नहीं रही, लेकिन जो आपका सेपरेशन था वो बहुत पेनफुल था, ये चीज़ मैं बता सकती हूँ। 9 ऑफ कप के आने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पार्टनर से दोबारा से कनेक्ट करते हैं ना, आपके पार्टनर कुछ इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मुझे नज़र आ रहे हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी इस बार उठा लेंगे। वो इतने रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं क्योंकि ये अपने पैरों में खड़े हो गए हैं और ये अर्निंग भी करनी इन्होंने शुरू कर दी है। डिसेंट इनकी अर्निंग है, लेकिन ये इतनी ताकत अब रखते हैं। कोई भी अगर आप विश मांगेंगे, जैसे पहले ऐसा होता था कि वो आपको कोई चीज़ दिला नहीं पाते थे या आपकी कोई विशेज़ होती थी वो पूरी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनको अफसोस तो बहुत होता था, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब जो है वो केपेबल है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इस बार आपके पर्सन जब अगर आपके पास आएंगे तो आपकी हर विश, आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश, कुछ खाना हो या कुछ गिफ्ट करना हो, वो सारी चीज़ें भी पूरी ज़रूर करेंगे। ओके, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, ऐसा नहीं करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है उन्होंने आपको देखा हो या फिर आप उनके टच में आए हों या फिर उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया हो, लेकिन आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया या फिर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो कार्ड्स का ये कहना है आप में से कोई तो ऐसा है जो अपनी प्राइड को, ईगो को दोनों के बीच में आने दे रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बस दूरियां बढ़ेंगी। होल्ड योर विजन। अगर आप चाहते हैं कि उनसे बात करनी है तो उस विजन को अपने पास रखिए। आपकी कोई और गोल्स है तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि इस बार जो भी आप काम करेंगे, जिस भी चीज़ पे आप हाथ लगाएंगे, वो चीज़ आपको मिलनी तय है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आप सीख कर रहे थे कि मेरे पार्टनर क्यों नहीं आ रहे, क्यों उन्होंने मुझे अचानक छोड़ दिया, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते, क्या साथ में बिताया हुआ जो भी टाइम था वो सारा कुछ व्यर्थ था, क्या उसका कोई मतलब नहीं था, इन सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। क्योंकि फाइनली डिवाइन टाइमिंग आप दोनों को ब्लेस कर रही है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे आंसर से, बहुत सारी ब्लेसिंग से। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप ये मत समझिए कि क्या हुआ, आप ये देखिए कि बस अब क्या होने वाला है। बस यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, अपने हाथ को हमेशा अपने दिल पे रखिए और वो धड़कन सुनते रहिए कि आप हैं तो आप क्यों ज़िंदा है। अगर आप आज भी ज़िंदा है इतनी मुश्किलों के बावजूद, तो आपको ज़िंदा रखा गया है एक मकसद के लिए। उस मकसद को मत भूलिए, अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा कीजिए। अपने पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस सुनना चाहेंगे, ज़रूर सुनना चाहेंगे। आइए देखते हैं आपके पार्टनर भी क्या सोच रहे हैं, जो चीज़ हमें बताते नहीं हैं। यू हैव टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव। प्यार का मतलब तुम ही नहीं सिखाया है, आप ही से उन्होंने सब कुछ सीखा है और आपको वो कैसे भूल सकते हैं बताइए। बस आपकी पर्सन की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो सामने की ओर नहीं आ सकते। ओके, वी बोथ नो दैट टुगेदर वी कैन वर्क आउट एनीथिंग। वो कहते हैं कि हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। बस वो एक होने के लिए ही एक हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है और एक पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। उसके बाद तो बस क्या ही कहने, एक बार मिल लिए, आई कांटेक्ट हो गया तो बस दूर करना मुश्किल है।
यू आर सो कडलसम, आप दोनों के बिताए हुए मोमेंट्स उनको याद आ रहे हैं, जो आप दोनों ने कोजी मोमेंट्स एक साथ बिताए थे, उसको याद करके आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। वी बोथ रियली कांट डू विदाउट ईच अदर, हम दोनों का एक दूसरे के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये दोनों ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बस ये कहते हैं ना कि आने से एक दूसरे के पास झिझक रहे हैं, पहले ये आए पहले वो आए, ऐसे करते रह गए तो ज़िंदगी बीत जाएगी। लेकिन आपके पर्सन जो है वो मूव लेने की सोच तो रहे हैं, लेकिन कब तक लेंगे वो भी देखने वाली बात है। लेकिन आप में से जितने भी जनों का रीयूनियन हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा करती हूँ आप सभी का रीयूनियन बहुत जल्दी हो, लेकिन एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग होती है, सबकी ब्लेसिंग्स अलग होती है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक करके, वीडियो पे कमेंट्स करके अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। ऐसी ही अन्य रीडिंग्स के लिए आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।